Hello dear students, welcome to our YouTube channel. In this video, we'll do some very important questions of class 9th Mathematics, Chapter 1 Number System. So the first question is, rationalize the denominator of 6 minus 4 root 3 over 6 plus 4 root 3. ठीक है, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो एक इरेशनल नंबर है, तो हमें इसको रैशनलाइज बनाना है. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मीन्स जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनल नंबर बनाना है. तो हम ये कैसे करते हैं, हमें क्या करना है, एक ऐसे नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास स्पेशली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला बन जाए. तो यहाँ पे a प्लस बी तो ऑलरेडी है ये, तो हमें a माइनस बी एंड a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है. इट मीन्स वी आर टू मल्टीप्लाई विद 6 माइनस 4 रूट 3, 6 माइनस 4 रूट 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है. और अगर यहाँ पे होता 6 माइनस 4 रूट 3 ऑलरेडी, तो हमें 6 प्लस 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई करना होता. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. तो मल्टीप्लाई दिस बाय 6 माइनस 4 रूट 3 एंड 6 माइनस 4 रूट 3 से, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्रैक्शन पे या कोई भी नंबर है उस पर. ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में तो दोनों एक जैसे ही हैं, तो कैन आई राइट 6 माइनस 4 रूट 3 स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं ये. एंड नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा. ठीक है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 6 इंटू बी इज 4 रूट 3 है ना. और यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर्मूला यूज, जो आपने यूज किया फॉर्मूला उसको लिख सकते हो यहाँ पे, और लिखना भी चाहिए. और नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 एंड रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 16 3 सा 48 आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, तो 6 स्क्वायर 36 प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर अभी हमने करा 48 है ना, 4 स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 16 3 सा 48 बन जाएगा, माइनस 2 6 सा 12, 12 4 सा 48 आ जाएगा रूट 3 ओवर 36 माइनस 48 इज माइनस 12. राइट, सो अब हमारे पास क्या बन गया, 36 प्लस 48 84 बन जाएगा, माइनस 48 रूट 3. कई बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, 84 माइनस 48 कर देते हैं. नो, दीज आर नॉट लाइक टर्म्स, हम इसको इनमें ऐड नहीं कर सकते. ये है 48 रूट 3, ये अलग चीज़ है, ये अलग है, यू कैन नॉट ऐड दीज टू. ओके, ओवर माइनस 12 आएगा. अब अगेन यहाँ पे गलती के चांस ये होते हैं कि हम 12 से 84 को काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं 12 से 48 को, तो वो गलत है. वी कैन नॉट कैंसिल दिस, है ना. जब तक हमारे पास एक कॉमन ना आ जाए ऊपर, हम काट नहीं सकते, है ना. वी आर टू टेक फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन. अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता तो आप काट सकते थे, बट यहाँ प्लस माइनस का साइन है बीच में, वी कैन नॉट कैंसिल दिस. सो अगर न्यूमरेटर में बात करें तो 12 इज कॉमन हेयर, सो 12 कॉमन लिए तो 12 7 जा 84 माइनस 12 4 जा 48, तो ये बच जाएगा, और नीचे है माइनस 12. अब 12 1 जा आप कर सकते हो, काट सकते हो इनको. नीचे माइनस साइन है, जब ये माइनस साइन ऊपर जाएगा तो जो एंट्री आपकी माइनस की है वो प्लस में बन जाएगी, जो प्लस की है वो माइनस बन जाएगी. तो प्लस 7 है तो माइनस 7 बन जाएगा, और अगर प्लस माइनस 4 है तो ये प्लस 4 बन जाएगा. तो हमारा ये आंसर आ जाएगा. अब देखिए डिनोमिनेटर इसमें बचा ही नहीं, और यू कैन से 1 इज द डिनोमिनेटर, दैट इज अ रैशनल नंबर. तो हमने डिनोमिनेटर को रैशनल बना दिया है, हमारा आंसर आ गया है. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज, if x is 2 plus root 3, find the value of x square plus 1 by x square. ठीक है, तो x की वैल्यू दे रखी है और हमें ये वैल्यू निकालनी है. राइट, तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 by x निकाल लेते हैं. 1 by x निकाल लो यहाँ पे, और एक फॉर्मूला है हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, उसमें हम भर देंगे, वो बाद की बात है. तो पहले हम 1 बाई एक्स निकालते हैं, चलिए, और ये हमें फाइंड आउट करना है बाद में. तो क्वेश्चन है हमारा, सो x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, सो 1 बाई एक्स क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1 बाई दिस. राइट, 1 बाई एक्स इज 1 बाई दिस. अब हम क्या करेंगे, अगेन इसको रैशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर को. तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, a प्लस बी तो ऑलरेडी है, तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंजुगेट. व्हाट इज कंजुगेट ऑफ 2 प्लस रूट 3, दैट इज 2 माइनस रूट 3.
डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी बनना चाहिए बस, ठीक है। तो हम रैशनलाइज कर रहे हैं, 1/x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे तो फॉर्मूला बन गया डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और 1 इंटू समथिंग इज दैट ओनली, यही आएगा। ओके चलिए देखते हैं क्या बनता है। 2 माइनस रूट 3 ओवर, हाँ जी 2 स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। तो देखिए 1/x हमारे पास बन गया 2 माइनस रूट 3 ओवर 1, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू, ठीक है, और ये आ गई हमारे पास 1/x की वैल्यू। और हमें निकालना क्या है, अभी हम बताते हैं। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस इसका b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो x तो कट ही जाएंगे, तो ये फॉर्मूला है और हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो बाकियों की वैल्यूज भर दो आप और ये अपने आप आ जाएगी। तो x की वैल्यू भरो, x कितना है अभी हमने फाइंड आउट, हमें गिवन है ये 2 प्लस रूट 3 है, तो भर दो, x की जगह भर दो 2 प्लस रूट 3 प्लस 1/x की जगह ये भर दो, क्योंकि हमारे पास वैल्यू निकाली हमने 2 माइनस रूट 3, तो 1/x इज 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी तो वैल्यू निकालनी है तो वो तो एज इट इज लिख दो आप, +2 एज इट इज। तो इसमें से रूट 3 माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3 कट हो गए, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको यहीं रखो, 2 को उधर ले जाओ, तो 16 माइनस 2 हो जाएगा 14। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 14। दिस इज द आंसर, राइट। थर्ड क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 7 प्लस 3 रूट 5 ओवर 3 प्लस रूट 5 माइनस 7 माइनस 3 रूट 5 ओवर 3 माइनस रूट 5। यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं इसको करने के। अगर तो हम इन दोनों को सेपरेटली इनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, इसका अलग से करें, इसका अलग से करें, फिर सॉल्व कर लें तो वो भी ठीक है। अदरवाइज हम यहीं पे एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। और आपको पता है डिनोमिनेटर का एलसीएम इनमें इनका प्रोडक्ट ही आएगा, 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5। और आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी फॉर्मूला बन चुका है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और वही तो हमें चाहिए। तो ये आप स्टार्ट जनरली आप कर सकते हो स्टार्ट इसको एलसीएम लेके भी, हम एलसीएम लेके ही करेंगे, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट इट। सो टेकिंग एलसीएम, एंड एलसीएम विल बी देयर प्रोडक्ट ओनली, 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5, ये इनका एलसीएम। और हमें यही फॉर्मूला चाहिए डिनोमिनेटर में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई है ना, 7 प्लस 3 रूट 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस रूट 5 से, माइनस ये वाला माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, जो हम यहाँ पे करेंगे। ये आपने पहले ही सीखा है, जब हम फ्रैक्शन को प्लस करते हैं माइनस, तो ऐसे ही हम करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 7 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर 3 रूट 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी 7 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, और माइनस 3 रूट 5 से भी इन दोनों को मल्टीप्लाई, वैसे ही करना है। अभी हम 7 से करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई, 7 इंटू 3 21, 7 इंटू माइनस रूट 5 माइनस 7 रूट 5। नाउ 3 रूट 5 इंटू 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 रूट 5 आ जाएगा, राइट। नाउ माइनस साइन, तो ब्रैकेट जरूर लगाओ क्योंकि माइनस साइन है बाहर, सारे साइन अंदर के चेंज होंगे एंड में। तो 7 से करो। अब हमने क्या करना है, हमने एक चीज़ गलत कर दी, हमने एक चीज़ को मल्टीप्लाई नहीं किया। देखिए 7 को 3 से करा तो ये आ गया, 7 से इसको करा तो ये आ गया हमारे पास माइनस 7 रूट 5। अब हमने 3 रूट 5 से 3 को भी मल्टीप्लाई किया तो बन गया 9 रूट 5। अब हमने 3 रूट 5 को माइनस रूट 5 से भी मल्टीप्लाई करना है ना। तो देखिए 3 एंड रूट 5 तो 5 होता है, तो 5 3 ज़ा 15 बन जाएगा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस के 15 आएंगे, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस के 15 आ गए, ठीक है। अब ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया और ये ब्रैकेट, ठीक है। अगेन अब 7 से दोनों को मल्टीप्लाई, 7 3 ज़ा 21, 7 इंटू रूट 5 प्लस 7 रूट 5। अब माइनस 3 रूट 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का साइन आएगा पहले, तो 3 3 ज़ा 9 रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस 3 रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करो तो रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5, तो 5 इंटू माइनस 3 इज माइनस 15 आ जाएगा, ओके। और डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर,
ये हम अगले स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आगे, 21 माइनस 15, या आप ऐसे ही ओपन कर दो, बाद में देखते हैं, ठीक है। जस्ट ओपन द ब्रैकेट, -15, और अब माइनस साइन बाहर है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, ठीक है। तो माइनस का 21 बन जाएगा, राइट। ये माइनस का 7√5 बन जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का तो ये भी प्लस का बन जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5। अब देखिए जो आपस में इक्वल हैं और साइन डिफरेंट है वो कैंसिल हो जाते हैं, तो 21 माइनस 21 कैंसिल हो गए, ठीक है। और हमारे पास 15 एंड दिस 15 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखते हैं क्या बचता है हमारे पास, माइनस के 7√5 प्लस के 9√5 है ना, तो ये बन गए टोटल 2√5 है ना, और ये भी दोनों टोटल बन गए 2√5, क्योंकि देखो माइनस के 7 है प्लस के 9 है तो प्लस का 2 आंसर आएगा, तो प्लस के 2√5, यहाँ पे प्लस के 2√5 तो ये बन गए प्लस के 4√5 ओवर 4 है ना, तो 4 कैंसिल, सो √5 इज द आंसर हियर। So the fourth is express in PYQ form. First is 18.48 और 48 पे बार है, नेक्स्ट इज 0.235, तो 35 के ऊपर बार है, इसको PYQ फॉर्म में बदलना है। तो हम सबसे पहले इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब याद रखना कि अगर एक नंबर रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर 2 रिपीट कर रहे हैं तो 100 से, 3 रिपीट कर रहे हैं तो 1000 से। तो यहाँ पे कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, 4 और 8 दोनों रिपीट कर रहे हैं ना। 18.48 बार का मतलब होता है 18.48 48 48 48 48 सो ऑन। तो 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन बाय 100, तो कर दो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 100x इज इक्वल टू, बेटा इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 2 प्लेसेस आगे चला जाएगा, ठीक है। ये मैं रफली लिख देता हूँ, इसका मतलब 48 48 48 एंड सो ऑन, ये मतलब है इसका। तो 2 प्लेसेस, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल 2 प्लेस आगे जाता है, 1000 से करते हैं तो 3 प्लेसेस आगे जाता है डेसिमल, तो डेसिमल यहाँ पहुँच जाएगा 2 प्लेसेस आगे, 1 प्लेस 2 प्लेस आगे, तो बन गया दिस पॉइंट आगे 48 48 48 मीन्स 48 बार, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 को हम 2 से माइनस कर देंगे, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो कर दो 100x से 1x माइनस कर दो और इसमें से ये माइनस कर दो, ठीक है। तो 100 में से 1x माइनस किया तो 99x बन गया, और इन दोनों को माइनस यहां पे कर लो, दिस माइनस 18.48, सॉरी ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने माइनस कर दिए, तो यहाँ तो 0 0 बचा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, ये बन गया जी 1830 है ना, 1830 बन गया। सो x इज इक्वल टू 1830 ओवर 99। सो अगर कटिंग है, कैंसिलेशन है तो कर दो, तो आई थिंक 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 33 ज़ा, 3 6 ज़ा, 3 10 ज़ा, है ना। और कोई कटिंग है, आई सपोज नो, अगर कोई है कटिंग तो आप कर सकते हो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू, सो रिक्वायर्ड PYQ फॉर्म में 610 ओवर 33। सो नेक्स्ट इज 0.235 और बार है 35 के ऊपर, तो इसमें भी हम सबसे पहले इसको बोलेंगे लेट x इज दिस, इसको x मान लेंगे हम, ठीक है। फिर अब इसमें एक अलग चीज है कि डेसिमल के बाद जो एक नंबर है ना 2, वो रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, बाकी 35 तो रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, हमें डेसिमल उसके आगे पहुंचाना है यहां पर, ये हमारा पहला मकसद होता है, ठीक है। डेसिमल को कहां रखना है, जहां जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है उसके आगे ले जाना डेसिमल को, ठीक है। सो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को कि डेसिमल यहां से यहां आ जाए, एक प्लेस आगे आ जाए, तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन बाय 10, राइट। सो देखिए x को 10 से किया तो 10x इज इक्वल टू, अब यहां 10 से किया तो डेसिमल यहां पहुंच गया तो बन गया 2.35। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया, एक नंबर रिपीट कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 कर रहे हैं तो 100 से, 3 कर रहे हैं तो 1000 से, तो यहाँ पे 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड वी कैन राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100,
ठीक है, तो कर दो 100 से मल्टीप्लाई, 100 इंटू 10 इज 1000। इसको 100 से किया तो डेसिमल यहाँ चला जाएगा, और इसका मतलब होता है 2.35353535 सो ऑन। सो अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल यहाँ चला जाएगा, तो हमारा बन जाएगा 235.35 बार, क्योंकि 3535 तो चलता जाएगा। ये नंबर 2 इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमने 1 को 2 से माइनस कर देना है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 कर देना है। ठीक है, तो करिए 1000 से 10 माइनस कर दो, सो 1000x माइनस 10x, एंड 235.35 से माइनस कर दो 2.35। ठीक है, तो देखिए 1000 से 10 माइनस किए तो 990x बन जाएगा, और इन दोनों को माइनस करोगे तो आप यहाँ पे साइड पे माइनस कर लो, इनको रफ साइड में करना है ये सारा काम। ठीक है, तो ये बच गया 233, राइट। सो x इज 233 ओवर 990। तो अगर कोई कटिंग है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर आप छोड़ दो इसको। सो रिक्वायर्ड नंबर इज 233 ओवर 990। नेक्स्ट फिफ्थ इज फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो हमें पता है कि 2 रैशनल नंबर के बीच कितने रैशनल नंबर होते हैं? इन्फिनिटली मैनी, लाखों करोड़ों, वी डू नॉट नो हाउ मेनी, इन्फिनिटली मैनी, है ना। तो हमें तो सिर्फ 3 लिखने हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। अगर तो सेम है तब तो ठीक है, अगर नहीं सेम है तो इसको सेम बनाना है डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हमारे पास एक प्रोसीजर है, हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम कितना है 7 और 11 का, तो वो 77 आ जाएगा। वो आपको पता है कैसे फाइंड करना है, ऐसे बता भी देता हूँ। चलिए, तो ऐसे हम एलसीएम फाइंड करते हैं, तो 7 से जाएगा, फिर 11 से जाएगा ये, राइट। तो 77 आ जाएगा एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 दोनों के डिनोमिनेटर्स को 77 बनाएंगे। अब मुझे बताओ, मैं 7 को कितने से मल्टीप्लाई करें 77 बन जाए यहाँ पे 11 से, तो ऊपर भी करना है 11 से, तो हमारा नंबर बन जाएगा 55 ओवर 77। तो आपको अगर इसको कटिंग करो बच्चों तो ये 5/7 ही बनेगा। तो इसको बोलते हैं हमने 5/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखा है ना। है ये सेम ही चीज, वैल्यू सेम है, बट सिर्फ नेम अलग अलग हो गया है ना, है ये की बात। तो इससे क्या फायदा मिलेगा कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे। अब देखो इसका भी आने वाला है सेम। अब मैं 11 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 77 आ जाए, 7 से, तो न्यूमरेटर में भी 7 से करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 63 ओवर 77। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हमने लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। अब बच्चों अगर आपको दिख रहे हैं इसके बीच नंबर्स 2 या 3 जितने भी पूछे हैं तो आप आराम से लिख दो। अगर नहीं दिख रहे हैं तो अगेन ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, या 20 से, या 100 से कर दो, तो दिख जाएंगे। अभी तो फिलहाल हमें दिख ही रहे हैं 55 ओवर 77 एंड 63 ओवर 77 के बीच कोई 2 नंबर लिखने हैं, 3 नंबर लिखने हैं, तो हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, क्या क्या हो जाएगा, 56 over 77, 57 over 77, so many are there, 58 over 77, 59 over 77, तो so many you can write down from here। अगर नहीं दिख रहे हैं इनके बीच तो ऊपर नीचे फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, या 100 से, तो दिख जाएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट इज फाइंड 2 irrational numbers between 2/7 and 3/8। तो 2/7 और 3/8 के बीच में 2 irrational नंबर लिखने हैं। देखिए, जब भी हमें इरेशनल नंबर लिखने होते हैं ना 2 फ्रैक्शन के बीच, देयर आर इन्फिनिटली मैनी इरेशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2। हमारा पास एक तरीका है, हम यहाँ पे इनको डेसिमल फॉर्म में ले आएंगे। 2/7 को डेसिमल फॉर्म में कैसे लाएंगे, 2 को 7 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे 3 को 8 से डिवाइड कर दो, है ना। तो 2 3 प्लेसेस तक जाएंगे, ज़्यादा नहीं हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए 7 और ये 2, तो ये 0 से जाएगा, 7 0 सा 0, तो ये अपनी मर्जी से 0 लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। तो 7 2 ज़ा 14, बच गया 6, बन गया 60। तो 7 8 ज़ा 56, काफ़ी है 2 डिजिट, 2 तक ही जाओ, चाहे 3 तक चले जाओ, नो प्रॉब्लम, इसके आगे मत सॉल्व करो, लीव इट। नेक्स्ट 8 0 ज़ा 0, ठीक है, तो बन गया ये 30, यहाँ पे डेसिमल आ गया। 8 कितने, 8 3 ज़ा 24, राइट, बन गया 60, 6 एंड 0, अच्छा 8 7 ज़ा 56, राइट, तो ये बन गया, इसका बन गया 0.28, है ना, अप्रॉक्सीमेट, और ये बन गया 0.37 अप्रॉक्सीमेट, राइट।
अब हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच कोई नंबर लिखना है, डेसिमल नंबर इन दोनों के बीच। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर्स आर, अब इन दोनों के बीच कोई नंबर लिख दो, 0.29 लिख देते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न बनाना है जो कभी टर्मिनेट भी ना हो और कभी रिपीट भी ना करे, मतलब खत्म भी ना हो, रिपीट भी ना करे। तो देखिए कोई कुछ भी बना दो, 0.290, 2900, 29000, 294 टाइम्स 0, 295 टाइम्स 0, 296 टाइम्स 0 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो ये नंबर कभी रिपीट तो करेगा ही नहीं, है ना, ये जीरो से बढ़ती जाएंगी और टर्मिनेट खत्म भी नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। आपको पता होगा इरेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट मीन्स खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि जीरोस बढ़ी जा रही हैं, तो रिपीट तो होने का मतलब ही कोई नहीं है। तो ये इरेशनल ही हुआ। तो ऐसे ऐसा कोई भी पैटर्न बना दो, जरूरी नहीं आपने यहाँ पे जीरो लगाना, आप 1 भी लगा सकते हो, 291, 2911, 29111, 294 टाइम 1, तो ऐसे वाला कोई भी पैटर्न उठा लो। अब एक और नंबर लिखना तो एक और लिख दो। अब मैं नाम ले लेता हूँ 31 ले लेता हूँ, चलो इन दोनों के बीच ही आता 31, 317, 3177, 31777, 314 times 7 and so on so on so on so on. So these are two irrational numbers. Next is if root 5 plus root 3 over root 5 minus root 3 is equal to a plus b root 15, find a and b. This is very important question और बहुत कम पेपर ऐसे होते हैं जिनमें ऐसी टाइप का क्वेश्चन ना आए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, ठीक है। तो ये 4 और 5 मार्क्स में आता है। तो इसमें हमने करना क्या होता है, हमने लेफ्ट हैंड साइड की जो डिनोमिनेटर है उसकी रैशनलाइजेशन करनी है और सॉल्व करते जाना, जैसे हमने पहले करा है। बस एंड में हम कंपेयर कर देंगे दोनों साइड्स में और ए और बी आ जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल। तो हम डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए कितने से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन जाए a माइनस बी, तो a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन जाए। तो इसका कंजुगेट बोलते हैं उसको। तो व्हाट इज इट्स कंजुगेट, रूट 5 प्लस रूट 3, है ना। अगर माइनस लगा है तो हमने प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। हमारा मकसद है डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बनाना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बन गया। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस आंसर इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। और राइट हैंड साइड एज इट इज लिखते चलना है आपने, राइट। सो अब हमारे पास ऊपर तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये फॉर्मूला बन गया। और डिनोमिनेटर में क्या फॉर्मूला बना, a स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, है ना। और राइट हैंड साइड एज इट इज चलते जाना है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3 इज रूट 15 ओवर 5 माइनस 3 इज 2, राइट। सो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए व्हाट इज 5 प्लस 3 8। अब 8 प्लस 2 नहीं कर देना है आपने, ये अनलाइक है, इनकी जैसा नहीं है, इसको ऐड नहीं कर सकते हम, तो ऐसे ही लिखना है प्लस की फॉर्म में, ठीक है। ओवर 2 इज इक्वल टू a प्लस रूट 15। अब आप बताओ हम क्या करें आगे, क्या 2 को 8 से कैंसिल कर दें, बिल्कुल भी नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है। अगर मल्टीप्लाई साइन होता तो आप जरूर काट देते। तो यू विल नॉट कैंसिल दिस, व्हाट यू डू, टेक कॉमन इन द न्यूमरेटर, ठीक है। तो व्हाट इज कॉमन इन द न्यूमरेटर, 8 और 2 में कॉमन क्या होता है 2, है ना। तो 2 4 जा, सो 4 बचा यहाँ पे, 2 1 जा 2, सो 1 बचा, तो 1 रूट 15 इज सेम ओनली दिस ओवर 2 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 15। अब देखिए 2 और 2 अब कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 जा 2 1 जा, तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बचा 4 प्लस रूट 15 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 15, ठीक है। ये हमारे पास बच चुका है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे। कंपेयरिंग बोथ साइड, है ना, यहां पे लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड,
ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे a है तो इसकी जगह यहाँ पे कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, a की जगह 4 है तो इट मीन्स a 4 आंसर आ गया। और b की जगह यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है वहां पे, तो b इज 1 आंसर। तो ऐसे हमने कंपेयर कर देना है और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज इफ रूट 2 इज 1.414 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई रूट 2 प्लस 1। ठीक है, तो यहां पे हमने डायरेक्टली रूट 2 की वैल्यू नहीं भरनी है, हमें पहले इसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, फिर एंड में हम रूट 2 की वैल्यू भरेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रोसीजर है। एकदम से आपने रूट 2 की वैल्यू नहीं भरनी है, क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, तो हमें बताइए आपको कितने से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके कंजुगेट से ना। कंजुगेट क्या, रूट 2 प्लस 1 का रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो सेम ही आना है, एंड रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज रूट, दिस इज रूट 2 माइनस 1 ओवर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा रूट 2 माइनस 1 ओवर 1, ओवर 1 है ना, 2 माइनस 1 इज 1, तो नो नीड टू राइट नाउ। सो अब हमने पुट कर देनी है रूट 2 की वैल्यू 1.414, तो भर दो 1.414 माइनस 1, जब इन दोनों को माइनस करोगे तो 0.414 आंसर आ जाएगा आपका माइनस करके। तो ऐसे आपने सॉल्व करना है, डायरेक्टली नहीं भर देना है आपने रूट 2 की वैल्यू, पहले रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, फिर एंड में वैल्यू भरनी है, क्वेश्चन ईजी हो जाता है। नेक्स्ट इज simplify 8 root 3 minus 2 root 3 plus 4 root 3 and second is 5 root 8 plus 2 root 32 minus 2 root 2। इसको सॉल्व करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट इज दिस, तो देखिए ये सारे ही रूट 3 है ना, तो आप रूट 3 को कुछ माइंड में कुछ और मान लो, x सोच लो, तो 8x माइनस 2x प्लस 4x है ना। देखो 8x माइनस 2x कितना होता है 6x होता है, 6x माइनस प्लस 4x कितना होता है 10x होता है, तो इट मीन्स आंसर आ जाएगा 10 रूट 3, एक्स को हमने ये माना हुआ है ना। तो 8 ऐसे कर लो, 8 एप्पल माइनस 2 एप्पल, रूट 3 को एप्पल सोच लो, तो बन जाएगा 6 एप्पल, 6 एप्पल प्लस 4 एप्पल 10 एप्पल है ना। तो ये ऐसे आंसर कर सकते हो आप। नेक्स्ट इज दिस, सो इसमें हमने क्या करना है, सबको ही रूट 2 में बना देना है। अब रूट 2 है तो रूट 32 को भी हम रूट 2 में चेंज कर सकते हैं, इसको भी रूट 2 में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। जैसे 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है 2 इंटू 2 इंटू 2 राइट, प्लस 2 इंटू रूट 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 को 5 टाइम्स लिख दो, दैट इज 32 ओनली है ना, माइनस 2 रूट 2, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं करने की। ठीक है ऑलरेडी, ओके। सो 5 इंटू, अब देखिए ये पेयर है, ये पेयर है, अब पेयर है मतलब ये 4 है ना, ये 2 2 4 है, तो 4 रूट के बाहर आके 2 बन जाता है। रूट 4 का अंडर रूट कितना होता है अंडर रूट 4 दैट इज 2, तो ये 4 है, ये बाहर आके 2 बन जाएगा, तो ये 2 बाहर आ गया और अंदर सिर्फ एक 2 बच गया, प्लस 2 इंटू, अब ये 2 भी बाहर आ गया, ये भी 4 है तो 2 बन गया बाहर आके, ये भी 4 है 2 बन गया बाहर आके, तो 2 2 4 बाहर आ गया इन दोनों में से, और एक 2 बच गया, और ऐसे। ठीक है, तो 5 2 10, 10 2 रूट 2 प्लस ये 8 रूट 2 हो जाएगा, माइनस ये 2 रूट 2 हो जाएगा। अगेन यू कैन सॉल्व, 10 रूट 2 प्लस 8 रूट 2 कितना हो गया 18 रूट 2, 18 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस कर दो तो 16 रूट 2 आ जाएगा। अगेन आई टेल यू, लाइक इसको x सोच लो, रूट 2 को x सोच लो, तो 10x प्लस 8x 18x माइनस 2x 16x, तो ऐसे आंसर आ जाएगा आपका। सो द लास्ट क्वेश्चन इज 81 power 1 by 2 into 64 power 1 by 3 plus 125 power 1 by 3 and whole power 1 by 4. So let's solve it. So हमने क्या करना है, देखिए ना, हमने 81 को ऐसे लिखना है कि पावर 2 बन जाए किसी की, तो व्हाट इज 81 9 पावर 2, क्योंकि हमने ये 2 कैंसिल करना है उसके साथ, तो 9 पावर 2 लिख सकता हूं, और 1 by 2 तो साइड में है ही ये, इनटू 64 को ऐसे लिखो कि समथिंग पावर 3 आ जाए, दैट इज 4 पावर 3, और 1 by 3 तो साथ में है ही मल्टीप्लाई में, प्लस 125 को किसकी पावर 3 करूं, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा 5 पावर 3। ठीक है, और 1 by 3 तो साथ में है ही ये, एंड होल पावर 1 by 4 एज इट इज। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 1 जा, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 1 जा, तो देखते हैं क्या बचता है हमारे पास,
9 इंटू यहाँ पे 4 + 5 ही बचा, बाकी तो पावर 1 1 बन गई, तो 4 + 5 9 ही होता है, ठीक है। एंड दिस इज पावर 1/4, ठीक है। सो 9 इंटू 9 क्या होता है, 9 स्क्वायर बन जाएगा, और 1/4 पावर तो है ही, राइट। सो 2 1 जा 2 2 जा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 9 पावर 1/2। कैन आई राइट 9 एज समथिंग पावर 2? यस, 3 पावर 2। तो 1/2 तो ऑलरेडी है, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 आंसर आ जाएगा आपका। ओके, व्हाट इज योर आंसर? 3 इज द आंसर हियर, राइट। तो ऐसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। So I hope you understood this assignment, this worksheet. So thank you so much for watching it. If you like the video, then you subscribe the channel also, and share this video. Thank you so much.